नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी विजयदशमी की बधाई। कहा, अंत में विजय सत्य धर्म की होती है। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा। सीएम परंपरागत विजय शोभा यात्रा में होंगे शामिल। शाम 4 बजे गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से होगी यात्रा। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा। कहा, सच से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। मिर्जापुर आवास में ली अंतिम सांस। यूपी को बायोटेक्नोलॉजी और फार्मा क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करेगा केंद्र। शोध और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान में दी जाएगी दिमागी बुखार से बचाव की जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता देते हैं। मिर्जापुर से खबर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का हुआ निधन। पीएम मोदी के प्रस्तावक थे छन्नूलाल। शास्त्रीय संगीत के पुरोधा थे छन्नूलाल। छन्नूलाल को मिला था पद्म विभूषण सम्मान। छन्नूलाल को मिला था पद्म विभूषण सम्मान। 88 साल की उम्र में छन्नूलाल का हुआ निधन। संगीत जगत काशी में शोक की लहर। मिर्जापुर से खबर, पंडित छन्नूलाल मिश्रा का हुआ निधन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है? हम आपको बता दें कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का जो है आज सुबह सुबह निधन हो गया। वो काफी दिन से बीमार चल रहे थे। वो जो है काफी साल से अपनी जो उनकी सुपुत्री है नम्रता मिश्रा, मिर्जापुर में उनकी शादी हुई है और अपनी सुपुत्री के यहाँ नम्रता मिश्रा के यहाँ रह रहे थे और उनकी सुपुत्री उनका देखभाल कर रही थी। और वो काफी दिन से जो है बीमार चल रहे थे। उनको जो है बनारस बीएचयू वगैरह में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह सुबह जो है उनकी जो है मतलब मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही जो है पूरे संगीत क्षेत्र में, काफी क्षेत्र में जो है एक शोकाकुल छा गया है। और सभी लोग जो है उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक शांति प्रदान करने के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ पे। और यही उनका जो सुपुत्री के पास उनका छन्नूलाल का पार्थिव शरीर रखा गया है और काशी में इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? शाम 4 बजे तक जो है इनका काशी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी सभी लोग जो है मिर्जापुर उनके सुपुत्री नम्रता मिश्रा के घर पहुंच रहे हैं। सभी अधिकारी से लेके जितने परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, सभी उनकी सुपुत्री नम्रता मिश्रा के घर पे पहुंच रहे हैं। और यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को लेके काशी में ही यहाँ से काशी जाया जाएगा। काशी में ही उनका किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अपने जिंदगी के अधिक समय तक काशी में निवास किए और काशी के अच्छे संगीतकारों में से इनको गिना भी जाता है, जिनके लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो इसलिए इनका अंतिम संस्कार इनके पार्थिव शरीर को जो है मुखाग्नि जो है काशी में ही दी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि संगीत जगत काशी में शोक की लहर। संभल में अवैध मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई। असमोली इलाके में गिराया जा रहा मैरिज हॉल। आपको बता दें कि डीएमएसपी की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। हालात को देखते हुए भारी फोर्स को भी तैनात किया गया है। जनता मैरिज हॉल पर चला प्रशासन का बुलडोजर। खबर संभल से आपको बता रहे, जहां असमोली
थाना क्षेत्र के रायबुजुर्ग गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। मस्जिद, मैरिज हॉल और मदरसे को चिन्हित कर बुलडोजर चलाया गया। फिलहाल मस्जिद को ग्रामीण स्वयं तोड़ रहे हैं, जबकि अन्य निर्माणों को प्रशासन ने ढा दिया है। कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संभल के थाना असमोली के रायबुजुर्ग गांव में एक सरकारी तालाब की ज़मीन और उसके साथ खादी गड्ढों की ज़मीन है, जिस पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और इस तरीके की तमाम चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसको मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की सुरक्षार्थ यहाँ पे एक कंपनी PSC और विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ड्रोन तैनात है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। सर, कितनी जगह पर जमीन पर बनाया गया? ये कई बीघों में बना हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसको आज तोड़ा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, क्या कुछ जानकारी है? भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना ने हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने की और देवभूमि के मूल अस्तित्व को बचाने की चिंता भी हमारे बलिदानियों की थी। हमारी सरकार देवभूमि की डेमोग्राफी को बनाए रखने के लिए पूरे संकल्प के साथ काम कर रही है, पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश रईस, आपको आवाज आ रही है? धर्मांतरण रोधी कानून, एक सख्त एक दंगा रोधी कानून आपको बताऊंगा। रईस, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हरा नीला पीला कपड़ा डालकर हमारी रईस, अपनी बात को पूरा करिए। हेलो, आवाज? हाँ, हेलो जी जी, हाँ, आवाज पहुंच रही है जी। देखिए मैम, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव है जो कि राय बुजुर्ग गांव के नाम से वो जाना जाता है, जो कि वहां पर बताया जाता है कि जो कि एक तालाब की जमीन थी और तालाब की जमीन पर वहाँ एक तालाब था और तालाब काफी पुराना तालाब था। उस तालाब पर जो है वहाँ के गांव के मुसलमानों ने जो है वहाँ की एक मस्जिद तामील की थी पहले, और मस्जिद तामील करने के बाद पहले फिर वहाँ एक मदरसा भी तामील कर लिया था। उसके साथ साथ जो है उन गांव वालों ने अपनी ही साठगांठ से जो है वहाँ पर एक जनता मेमोरी जो हॉल है, जो कि शादी हॉल बोलते हैं, वो भी वहाँ पर जो है उन्होंने बना लिया था। बताया जाता है कि काफी वहाँ पर जो बीघा जमीन है, जो कि वहाँ पर उससे अवैध रूप से जो है तीनों चीजों को जो है वहाँ पर बनाया गया था और तीनों चीजों को वहाँ पर जो है अवैध रूप से निर्माण किया गया था। वहाँ पर मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जा रही थी और मदरसों में बच्चे भी पढ़ाए जा रहे थे और मैरिज हॉल में जो शादी कार्यक्रम भी चलता था और लगातार उसमें बरसों से चला आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जब इसकी जो झलक जो है प्रशासन को पड़ी, तो प्रशासन ने इसकी जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल में पता चल के आया कि जो जमीन जो है, जो तालाब की जमीन, जो ग्राम सभा की जमीन है, जो कि कई बीघों में जमीन बताई जाती है और अभी इसकी नापतोल की जाएगी और नापतोल के आधार पर ये पुष्टि की जाएगी कि जमीन सही है या गलत है, कितनी जमीन जो थी वो ग्राम सभा की और तालाब की है। ये जांच के रिजल्ट जांच के बाद मुझे पता चल पाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्राम सभा की जमीन पर मुस्लिम ने एक मस्जिद तामील की है और एक मदरसा भी वहां बनाया था बच्चों के पढ़ने के लिए और साथ ही साथ एक मैरिज हॉल बना दिया। इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि एक महीना पहले जब इसकी प्रशासन को इसकी जनक लगी तो प्रशासन ने नोटिस भेजा था 1 महीना पहले, और नोटिस भेजने के बाद वहां पर कहा था कि 1 महीने के आपके पास समय है, 1 महीने में आप अपने कागजात जो है कोर्ट में पेश किए या हमारे पास पेश करें, जिससे हम जो है आगे कार्रवाई करें। लेकिन गांव वालों ने किसी ने भी जो है वहां पर उस कागज को, उस नोटिस को लेकर कहीं न गए और नोटिस उन्होंने अपने पास रख लिया। नहीं वो न्यायालय में गए और न ही किसी उच्च अधिकारी के पास पहुंची, जिससे वो साबित हो सके कि जमीन हमारी है। लेकिन कहीं न कहीं जाकर ये पता लगा कि वो जमीन जो ग्राम सभा की है और वो तालाब था और तालाब पर इन लोगों ने निर्माण कर लिया गया है। फिलहाल जो है वहाँ पर कई थानों की वहाँ फोर्स मौजूद है यहाँ पर, और लगभग जो है यहाँ पर PSC की कमांड भी मौजूद है यहाँ पर, और
बिल्डोजर द्वारा जो है बाबा का बिल्डोजर यहाँ पर चल रहा है। मदरसों को खसा दिया गया है और जो मैरिज हॉल है उसको भी खसा दिया गया है। साथ ही साथ जो मस्जिद है, मस्जिद को ग्रामीणों ने कुछ समय लिया है कि इस मस्जिद को जो है हम अपने हाथों से मस्जिद को तोड़ देंगे, सब ना चला जाए। तो प्रशासन ने अनुमति दे दी गई है 2 दिन की, 2 दिन तक आप जो मस्जिद को अपने हाथों से इसे गिरा दें। तो प्रशासन ने अनुमति देने जो आगे जो ग्रामीण है, जो आगे सदर है मस्जिद के, वो मस्जिद को अपने हाथों से तोड़ रहे हैं और मजदूर लगा दिए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि तनाव के बीच भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। अवैध निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अधिकारी को साफ तौर पर कहना है। पर चला बुलडोजर। बांदा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर महिला ने केन नदी में लगाई छलांग। भूरागढ़ पुल नदी में महिला ने छलांग लगा दी। देवी विसर्जन के दौरान महिला ने लगाई छलांग। गोताखोर टीम ने महिला को खोजने का प्रयास किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। बांदा से खबर, महिला ने केन नदी में लगाई छलांग। भूरागढ़ पुल नदी में लगाई छलांग। देवी विसर्जन के दौरान महिला ने लगाई छलांग। गोताखोर टीम महिला को ढूंढने में लगी। भूरागढ़ पुल नदी में महिला ने लगाई छलांग। गोताखोर टीम महिला को नदी से निकालने में लगी। देवी विसर्जन के दौरान महिला ने लगाई थी छलांग। भूरागढ़ पुल नदी में महिला ने लगाई छलांग। देवी विसर्जन के दौरान लगाई छलांग। ये मिल रही है कि एक महिला है, कोई कूद गई नीचे पुल से। और सर ये हमने पहले ये कहा था कि महालक्ष्मी में 2 लड़के डूबे थे। एक सूरज कॉलोनी का था, सूरज कॉलोनी का या शंभू नगर सर इतना मुझे जानकारी नहीं है हमें, और एक काशीराम कॉलोनी का था। तो उनकी डेड बॉडी हमने ढूंढ के दिया था। मैंने नायब साहब से कहा था, नायब साहब ने फ़ोन भी किया है। तो सर उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि आप ड्यूटी यहाँ करेंगे। उन्हीं ड्यूटी यहाँ नियुक्त कर दिया था। किसको नियुक्त किया था? संतोष राज। क्या है वो? गोताखोर है। गोताखोर है। तो यहाँ से हटा दिया है क्या उसको? यहाँ से हटा दिया, नगर पालिका में अटैच कर दिया। तो अगर यहाँ वो गोताखोर होते तो शायद बच जाती है लड़की, मतलब बच जाती है। अब ये नहीं पता चला कि ये बह के आई कहाँ गए। 2-3 बार ऐसे हाथ किया तो नाव वाले खोले। हम यहीं बैठे थे इधर। अच्छा, ये नहीं हम देखा कि ऊपर से गिरी है कि कहाँ से आएगी, कहाँ से कूद गई। अच्छा, हाथ दिखाई दिया? हाथ दिखाई दिया। नाव वाले खोलो,
जल्दी आ नहीं पाए तो यहीं समाप्त हो गई। कौन था, लड़का है कि लड़की? अब ये नहीं सर बता सकते, पब्लिक भी बताती जो खड़ी है वहाँ पे, ये नहीं बता सकते लड़की है कि लड़का है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर माफिया अतीक की पत्नी की कुर्क जमीन पर बनेंगे फ्लैट। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे 500 से अधिक आवास। शाइस्ता परवीन की जमीन गैंगस्टर एक्ट में हुई थी कुर्क। प्रयागराज विकास प्राधिकरण करेगा निर्माण कार्य, 2 साल में पूरा होगा फ्लैट। निर्माण प्रोजेक्ट, गरीबों को मिलेगा आवास का लाभ। माफिया की संपत्ति का होगा जनहित में उपयोग। प्रयागराज में पहली बार कुर्क जमीन पर सरकारी आवास योजना। प्रयागराज विकास प्राधिकरण करेगा निर्माण कार्य, 2 साल में पूरा होगा फ्लैट निर्माण प्रोजेक्ट। हमीरपुर से खबर, जहां पर जमीन में सो रहे 2 मासूम की हुई मौत। भाई बहन की सांप के काटने से मौत हो गई। पिता ने प्रधान व सचिव पर लगाया आरोप। परिवार को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। मिल जाता लाभ तो शायद जिंदा होते बच्चे। पिता का कहना है, मासूम बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दोनों मासूम के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसकरा थाना क्षेत्र के मलिया गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। परिवार को नहीं मिला पीएम आवास योजना का लाभ। पिता का कहना है, मिल जाता लाभ तो शायद जिंदा होते बच्चे। मासूम बच्चों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने, सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ कहीं हमीरपुर ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेते वहाँ से ले गए अस्पताल से, सीधा ख़त्म हो गए रास्ते में। हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख बच्चे सो गए तो हम आए तो यहाँ पर पास भी हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो है 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। जमीन में क्यों लेटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। खबर कासगंज से, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पूर्ण होने व स्थापना दिवस के अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन के बाद प्रभु पार्क के मैदान में शास्त्रों का पूजन किया। पथ संचालन के माध्यम से स्वयंसेवकों ने संघ की शक्ति का एहसास कराया और अनुशासन का प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू समाज से संगठित होने की अपील भी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर विभाग संघ संचालक उमाशंकर शर्मा, विभाग प्रचारक कुलदीप, जिला संघ संचालक दीपराज माहेश्वरी व नगर संघ संचालक शरद माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित किया। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज 1925 में प्रारंभ हुआ संघ 100 वर्षों का पूर्ण हो गया और जिस प्रकार से एक कल्पना के भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं सांस्कृतिक जागृत रूप से जो राष्ट्र हो भारत, वैसी जो कल्पना डॉक्टर केशवराव बल्लभ हेडगेवार जी ने 1925 में जो प्रारंभ करी थी, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और संघ के कार्यकर्ता अपने आप को आज गौरवपूर्ण अनुभूति महसूस कर रहे हैं कि आज जो बीज 1925 में एक छोटा सा बीज हेडगेवार जी ने बोआ था, इस भारत को सशक्त बनाने के लिए, इस संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए और इस भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने के लिए आज हम अपनी आंखों के सामने इस स्वर्णिम स्वप्न को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं।
कासगंज शहर में आरएसएस द्वारा आज पथ संचलन निकाला जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार पथ संचलन निकाल रहे हैं, जिसमें यहाँ के आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता के साथ साथ भाजपा के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। वहीं आरएसएस के लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे शहर में पथ संचलन निकाल रहे हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबर अलीगढ़ से जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बस्ती ज्वालापुरी विवेक शाखा की ओर से महानगर शताब्दी वर्ष 2025 के अवसर पर विजयदशमी पथ संचलन का आयोजन किया गया। प्रेम रत्न डीएवी इंटर कॉलेज से प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम डीएवी इंटर कॉलेज सुरेंद्रनगर होते हुए केशव वाटिका से पुनः डीएवी इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ। इस पथ संचलन में शाखाओं के नन्हे मुन्ने स्वयंसेवकों ने अनुशासित कदम ताल के साथ राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। संचलन के माध्यम से स्वयंसेवकों ने अनुशासन, संगठन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित विजयदशमी पथ संचलन में स्थानीय समाज के राष्ट्रीय एकता, संस्कार और स्वावलंबन की प्रेरणा जगाने का कार्य किया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ज्वालापुरी बस्ती का कार्यक्रम था, लेकिन नगर के और भी स्वयंसेवक बंधु जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा रहा, संख्या भी अच्छी रही, 200 से ऊपर ही संख्या रही थी अपने नगर की। क्या प्रेरणा मिलती है आज के कार्यक्रम? आज ये मतलब हमें हिंदू एक जाकर हिंदू में अपने समाज के लिए 100 साल पहले ही हमने संगठन खड़ा किया था, तो इसी आधार पर डॉक्टर साहब ने संगठन किया कि हिंदुओं को एक संगठित करें, हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं। वो आज हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। रामन टीला अलीगढ़ गली नंबर 3। आज मुझे बहुत खुशी हुई, उसमें आके शाखा भी, उसमें विजय शाखा में आज पर हुआ था। अच्छा लगा बहुत ही। खबर कानपुर से जहां रूपम चौराहे के पास बिजली विभाग की लापरवाही के कारण किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता है। यहां लगे बिजली के खंभे पूरी तरह से जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैस्को अधिकारी ऐसा आंखें मूंदे बैठा है। सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग किसी राहगीर की मौत का इंतजार कर रहा है। स्थानीय लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग ने सुध लेना तो दूर मौके पर आकर देखने की जहमत नहीं उठाई। लोग कह रहे हैं क्या वाकई कैस्को एमडी को खबर नहीं है या फिर किसी की जान जाने के बाद ही कार्रवाई होगी। पोल इतना झुक चुका है कि किसी भी वक्त गिर सकता है। बच्चे बुजुर्ग सब डर के साए में जी रहे हैं। कानपुर में की लापरवाही देखने को मिल रही है। रूपम चौराहे के पास जर्जर पोल मौत की दावत क्षेत्रवासियों को दे रहा है। अब देखना ये होगा कि केसको की लापरवाही किसको सुनने को मिलती है। यहाँ पर एक तरफा जो रोड चलती देखने को मिल रही है, किस तरह से यहाँ पर रोड है, मगर जर्जर पोल को कोई भी देखने वाला नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, आए दिन यहाँ स्कूल के बच्चे निकलते हैं, मगर इसको देखने वाला किसी तरह का कोई देखने वाला नहीं है। अब केसको की लापरवाही दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब देखना ही होगा कि केसको के अधिकारी इस जर्जर पोल को कब तक शहर कार्य कराएंगे। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। विजयदशमी के पर्व और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कानपुर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर लगी प्रतिमा पर माला पहनाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही जन्मोत्सव और विजयदशमी का उत्सव मनाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मुलाकात कर लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता के संस्करणों को जिक्र किया और वर्तमान परिस्थिति में गांधी जी के चिंतन की प्रासंगिकता पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को पटका पहनाकर व मिठाई देकर सम्मान किया। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी जैसा पुरुष, जैसा मार्गदर्शक, जैसा राष्ट्र नेता होना वो एक अनोखी बात है। और जो उनका प्रिय भजन है वही मेरा भी काफ़ी मार्गदर्शक रहता है जीवन में कि वैष्णव जन के तैने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रहे। कि हम किसी को पीड़ा को समझ सकें तो हम सही वैष्णव हैं, और अगर उसकी मदद करें तो मन में कोई अभिमान ना आए। तो गांधी जी का ये मंत्र था। तो बस उनके जो सूत्र हैं जीवन के लिए, जो मूल मंत्र हैं, जीवन में अडॉप्ट कर लिए जाएं तो पूरा जीवन बहुत चैन से और सार्थक रूप से व्यतीत हो सकता है। ये गांधी जी ने जी कर दिखाया। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।